दोस्तों, एक खबर से चारों तरफ तहलका मच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर, जजों पर, सभी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि क्या इसी तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जगह रिश्वतखोरी से काम चलता है? क्या अब न्याय भी पैसों में बिकता है? दोस्तों, दिल्ली के एक जज के घर में लगी आग ने कैसे उस जज की धज्जियां उड़ा दी, उसके भ्रष्टाचार को सबके सामने ला दिया, ये वाकया आप भूले नहीं होंगे। वो नोटों के बोरे जिनके आग ने चीथड़े उड़ा दिए। जी हां, वही जज यशवंत वर्मा, उन्हें लेकर अब बड़ा फैसला आ गया है और गिल्टी पाए गए हैं वो। जी हां, अपनी बेईमानी को बहुत कवर अप करने की कोशिश करते करते आखिर वो थक गए और सच सामने आ गया। तो पूरा मामला क्या है, जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। दिल्ली में एक जज साहब के घर पर जले हुए नोट मिले। नोटों का अंबार मिला, ढेर मिला। इतना नोट था कि जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। पहले कहा हमें जले हुए नोट मिले, फिर कहा नहीं मिले और फिर दोबारा कहा कि हाँ मिले। इसी तरह तमाम चश्मदीदों के बयान बदलते रहे और जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। जहां ट्रांसफर हुआ वहां के वकीलों ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना कचरा सौंप दिया है। फिर इस सब के बीच सवाल उठने लगा कि भाई जज साहब के घर में ये पैसा आया कहां से? इस पर जज ने बोला कि जहां पैसा रखा था घर के उस हिस्से को इस्तेमाल हम करते ही नहीं है। जज साहब ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता वो पैसे वहां पर किसने रखे, क्योंकि वो मेरे पैसे तो है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए जज साहब की इस बात को मान भी लिया गया, लेकिन स्थिति कुछ इस तरह की थी कि यक सवाल खड़े हो रहे थे कि वो पैसा किसका था, कहां से आया था, किसने रखा था, क्या वो पैसा वही रहने वाला था या आगे जाने वाला था? जब आग लगी तब सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? जब सवाल पर सवाल उठे तब सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति बनाई और अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर लगी आग और बरामद नकदी की पुष्टि हो गई कि हां, आग भी लगी थी, पैसा भी पकड़ा गया था। समझ रहे हैं आप दोस्तों, कोशिश बहुत हुई कि मामले को रफा दफा किया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका और अब अंततः जज यशवंत वर्मा दोषी पाए गए हैं। यशवंत वर्मा को जवाब देने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है कि आप जवाब दे दीजिए। अब झूठ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। अब आप बता दीजिए कि ये बिना लेन देन वाला पैसा, नॉन अकाउंटेड पैसा आपके पास कर क्या रहा था। यशवंत वर्मा को 2 विकल्प दिए गए हैं, या तो वो इस्तीफा दें या फिर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट किया जाएगा, यानी महाभियोग का सामना उन्हें करना पड़ेगा। उन्हें यह भी विकल्प दे दिया गया है कि इस्तीफा दे दो तो महाभियोग नहीं चलेगा, इस्तीफा नहीं दोगे तो महाभियोग चलेगा। तो अगर गौर से देखा जाए तो इस्तीफा देना जज यशवंत वर्मा के लिए सबसे आसान चीज रहेगी, क्योंकि ऐसा करके मामला खत्म हो जाएगा और कुछ समय बाद दब भी जाएगा। लेकिन अगर वो महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरेंगे तब तो उनके महीने भर धज्जियां उड़ेंगी और उनके साथ साथ कई पन्ने भी खुलेंगे। महाभियोग यशवंत वर्मा के लिए नहीं बल्कि उनके साथ साथ उनकी पीढ़ियों के लिए भी एक कलंक बनकर रह जाएगा। वैसे भ्रष्टाचार साबित हो जाए तो वो अपने आप में ही बड़ा कलंक है, लेकिन ये बहुत आम सी बात हो गई है, फर्क नहीं पड़ता है अब ज्यादा किसी को। दोस्तों, अगर यशवंत वर्मा इस्तीफा देते हैं तो इन पर कोई FIR नहीं होगी, कोई केस नहीं चलेगा, इस जांच के आधार पर उन पर मुकदमा भी नहीं चलेगा, उनको सजा भी नहीं होगी, कोई सवाल तक नहीं होगा। तो इस तरह से भी फैसले होते हैं, ऐसे भी न्याय होता है। यशवंत वर्मा को जवाब देने का भी मौका दिया गया है, जबकि उनके भ्रष्टाचार साबित हो गया है। CJI संजीव खन्ना के रिटायरमेंट से पहले ये एक बड़ा केस होगा, जिसकी भविष्य की कार्रवाई के बारे में वो निर्णय लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा को हाउस पैनल ने दोषी पाया और अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन इस्तीफा काफी नहीं है। FIR दर्ज करके गिरफ्तारी होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होगा? होगा यही कि इस मामले में महाभियोग का डर दिखा के इस्तीफा लिया जाएगा और इस्तीफा लेने के बाद मामले को शांत माना जाएगा। लेकिन देखते हैं कि CJI अपने रिटायरमेंट से पहले कोई बड़ा फैसला सुना दे। लेकिन कोई जज अगर इस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में, रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाया जाए तो क्या उस पर मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए? क्या उस पर FIR नहीं होनी चाहिए? और क्या उस मामले की भी जांच नहीं होनी चाहिए जिसके लिए इनको रिश्वत मिली है? इसके पक्ष में इन्होंने फैसला दिया होगा, क्या उस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए कि वो फैसला सही था या फिर नहीं था? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल साफ है और हर किसी के समझ में आती है कि अगर किसी का अपराध साबित हो जाए तब वो सजा का पात्र बन जाता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल इस्तीफा लेने से क्या हो जाएगा?
जज यशवंत वर्मा तो वैसे भी अपनी ज्यादातर उम्र काट चुके हैं, दिल्ली के आलीशान सरकारी बंगले में रहते हैं, ऐसे इलाके में रहते हैं जो दिल्ली का पॉश इलाका है, जहां पर तमाम मंत्री और हमारे खुद के प्रधानमंत्री भी रहते हैं। जरा सी दूरी पर दोनों का घर है। ये तो अपनी जिंदगी बिंदास काटेंगे, लेकिन जो उन्होंने ये कांड किया है, रिश्वतखोरी करी है, इसका खामियाजा वो कब भुगतेंगे? और इस तरह के जज पूरी की पूरी न्यायपालिका के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आखिर? क्या इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करके ये उदाहरण सबके सामने पेश नहीं करना चाहिए कि देखो रिश्वतखोरी का ये हाल होता है? क्या यशवंत वर्मा के मामले से लोगों को, खासकर न्यायपालिका को और उसके जजों और वकीलों को इबरत हासिल नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? और जो कुछ भी सवाल मैंने इस वीडियो में उठाए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो सवाल वाजिब है, उनके हिसाब से काम होना चाहिए? हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।